हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी में जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटाव। अगला प्रश्न है, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेल्टा का। अगला प्रश्न है, किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टुंड्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यांत करना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल नीनो। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवर्तनिक गतिविधि। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गहरे समुद्र की खाइयाँ। अगला प्रश्न है, अन्नाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपक्षय। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि नीहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर नीहारिका के ढलने का कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। अगला प्रश्न है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा पर। अगला प्रश्न है, कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसातल मैदान। अगला प्रश्न है, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समलवण रेखाएं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाद। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में होर्मुज जल डमरू मध्य का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। अगला प्रश्न है, रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन, भारत और जापान। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर का यूएसए होगा, एंटवर्प का बेल्जियम होगा, राजतनूरा का सऊदी अरब होगा और मॉन्ट्रियल का कनाडा होगा। अगला प्रश्न है, व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस।
अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उप सहारा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर से चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खमसीन। अगला प्रश्न है, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिकी घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेयरी। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवस्था 2। अगला प्रश्न है, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेडोइन का सहारा रेगिस्तान होगा, बुशमैन का कालाहारी होगा, पिग्मीज का जेरे बेसिन होगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है, जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनुष और बाड़। अगला प्रश्न है, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ग्रोथ पोल सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल। अगला प्रश्न है, तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुनलुन और टिएन शान।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले मकालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद अन्नपूर्णा और सबसे लास्ट में धौलागिरी आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमीदा नदी। अगला प्रश्न है, जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान का सागर। क्वेश्चन नंबर 32 को ऑफिशियल आंसर की आने के बाद डिलीट कर दिया गया था। इसके लिए सबको इक्वल मार्क्स मिले थे। अगला प्रश्न है, कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद भूगोल को किस ओर ले जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव उर्वरक चक्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन चक्र। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, GIS क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न है, नेट माइग्रेशन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेपण।
अगला प्रश्न है, सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 68%। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।